हम बात कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित वीडियो मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी वीडियो को बनाना प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत। ज़ारा कुरैशी जी बोलिए। जी 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 हेलो जी जी बोलिए सिस्टर, मोस्ट वेलकम। जी आपका स्ट्रीम में इस्तकबाल है। आप एक जी महिला हैं, इसलिए मैं आपको पहले मौका दे रहा हूँ। सिस्टर बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं आपकी एक वीडियो पे मतलब मुझे उसके बारे में सच जानना है जी आपकी। बोलिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी कि मोहम्मद साहब ने मतलब मुर्दा औरत के साथ मतलब जी वो चीजें करी जो नहीं करनी चाहिए। तो आप जी मुझे ये हदीस के हवाले से समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पहले सिस्टर कि बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एक्स मुस्लिम जो हैं, जितने ज़्यादातर एक्स मुस्लिम हैं, वो अक्सर जो है मुसलमानों और मौलवियों के निशाने पर रहते हैं। तो हम लोग चाह कर के जी भी ऐसी कोई चीज़ प्रेज़ेंट नहीं कर सकते जो कि गलत हो या फिर जो है वो फैब्रिकेटेड हो, झूठी हो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारी पूरी मूवमेंट और जो हमारा पूरा मकसद है लोगों को समझाने का हकीकत, वो पूरा का पूरा जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा गंदी-गंदी हैं, हम उनको दिखा सकते हैं। लेकिन वो या तो फैब्रिकेटेड हैं, या तो ज़ईफ़ हैं, या तो वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए हम उनको रखते ही नहीं है स्ट्रीम पर। हम सिर्फ़ वही चीज़ें दिखाते हैं अच्छा स्क्रीन पर, जो चीज़ें पूरी तरीके से ऑथेंटिक और सही हों। और वो जिस हदीस को मैंने वहाँ प्रेज़ेंट किया है उस वीडियो में, वो सिस्टर पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। आपके अपने उलमा इकराम ने उसको ऑथेंटिक कहा है, उस हदीस को रिवायत किया है और उसके पीछे का रीज़न भी बताया है कि मोहम्मद साहब ने ऐसा किया क्यों है। वहाँ पर ये बताया गया कि मोहम्मद साहब के ऐसा करने का रीज़न ये था कि मोहम्मद साहब को पर्सनली उनसे बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी खातून रही थी, जो मोहम्मद साहब को बहुत लगाव रखती थी, बहुत पसंद करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी। तो उनको मरने के बाद अज़ाब कब्र ना हो या अज़ाब कब्र उनसे हटा लिया जाए, उनसे सवाल जवाब ना हो, उनकी आखिरत सही हो, जन्नत में चली जाए। इसके लिए जनाब रसूलुल्लाह ने उनके साथ ये काम किया ताकि वो उनकी बीवियों में से एक बीवी शुमार हो जाए। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर मोहम्मद साहब को किसी को अपनी उम्महातुल मोमिनीन बनाना है, यानी कि मुसलमानों की माँ बनाना है या अपनी बीवी बनाना है, तो उनको उसके साथ क्या करना होगा? आप समझदार हैं। जी मैंने ये चीजें पूरी देखी, मतलब आपकी पूरी वीडियो देखी, बट मैं इस बात से ही परेशान हूँ कि मैंने sunan.com पे जाके मतलब ऐसे सर्च किया उस थोड़े से मतलब उस चीज़ के बारे में, तो मुझे नहीं मिली कि वो मतलब सुन्ना मैंने डॉट कॉम पे आपको से नहीं मिलेगी, क्योंकि सुन्ना डॉट कॉम पे आपको बहुत ही चंद किताबें मिलती हैं और सिर्फ सियासत की किताबें आपको सुन्ना डॉट कॉम पे देखने को मिलेगी। सियासत असल में कहते हैं किसको, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सुन्ना डॉट कॉम की, जी वहाँ से आपको मैं बताता हूँ। सॉरी इट्स ओके। ये सुन्ना डॉट कॉम है आपकी, और सुन्ना डॉट कॉम पे आपको कितनी किताबें मिलेंगी? सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद, जामिअत तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 जो ऊपर की किताबें हैं, ये सिया सित्ता की किताब है। सित्ता का मतलब होता है 6, सिया का मतलब होता है सही। यानी कि ऐसी किताबें जो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, जिन पर कोई शक नहीं है। लेकिन उसके नीचे और भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, जिसके अंदर सही हदीस मौजूद है, जैसे मुवत्ता इमाम मालिक, मसनद अहमद, सुनन नबी दरीमी, सुनन, और ये आपकी कलेक्शन ऑफ 40, 40 हदीसों का कलेक्शन, अन-नववी की 40 हदीस, रियाजुस सालिहीन, मिस्कात अल-मसाबी और अल-अदब अल-मुफ़रद, अश-शमाइल अल-मुहम्मदिया, ठीक है, और बलागुल मरम और हिसन अल मुस्लिम। इसके अलावा भी अहादीसों की जो किताबें हैं, उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा किताबें हैं अहादीस की, लेकिन उनकी तमाम अहादीस जो हैं, वो ऑथेंटिक या फिर वेरिफाइड नहीं हैं। इसलिए उनको इसमें नहीं डाला गया, बहुत मुख्तसर किताबें डाली गई है इसमें। लेकिन जिस किताब से मैंने हवाला दिया था, वो किताब पूरी तरीके से तो ऑथेंटिक नहीं कही जा सकती। मे बी उसके अंदर कुछ ज़ईफ़ और कुछ मौजू और कुछ ऐसी हदीसें हों, जो सही ना हों। लेकिन जो हदीस मैंने उस किताब से दिखाई है, उसकी चेन ऑफ नरेशन दिखाई है, उसकी तखरीज भी दिखाई है, उस हदीस का हवाला दिया है, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक और सही हदीस है। जी। ओके। एक्चुअली हाँ, मैंने इसके बारे में क्योंकि उसको देख के मैं बहुत परेशान हो गई कि मतलब बहुत गिरी हुई चीज़ हुई है, मतलब बहुत घटिया है ना, तो मैं उस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गई। उससे पहले मैंने नहीं देखा, थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे आपके, पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं करा। पर उस वीडियो को देखने के बाद मैं काफ़ी सोच में पड़ गई और आप ये देखिए उस वीडियो के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ठीक है? और इतने सारे आलिम स्कॉलर्स खुद यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, जो अलग-अलग टॉपिक के ऊपर हम लोगों को काउंटर देते रहते हैं, रिफ्यूट करते रहते हैं या बात करते रहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़, अब तक एक भी आलिम या स्कॉलर ने मेरी उस वीडियो के ऊपर मुझे काउंटर नहीं दिया, ना कोई काउंटर वीडियो बनाई। इसका क्या मतलब समझती हैं आप? ये कह सकते हैं कि मतलब कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उन चीज़ों को रखेंगे, मतलब सही साबित हो जाएगी। बातों करने की नौबत ही नहीं आ रही है। बात ना करें, अपने ही चैनल पर वो एक वीडियो बना दें, रेपुटेशन वीडियो बना दें, जो हदीस को रिफ्यूट करती हो, पर वो भी नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से यही कि क्योंकि शायद ये सच है, तो वो झूठे जी। साबित नहीं कर पाएँगे।
जी, बिल्कुल। वैसे आप मोमिन हैं? जी, बिल्कुल। मोमिना हैं आप, ठीक है। मैं एक्चुअली हमारे चैनल के कुछ उसूल्स होते हैं, यहाँ पर अक्सर जो मोमिन आते हैं, वो इस्लाम का दिफ़ा करते हैं बहन और आकर के इस्लाम को अच्छा बताते हैं और अपनी आँखों से गलत चीज़ें देखकर भी उसको गलत नहीं कहते। आप तो बड़ा दिल कर रही हैं, आप कह रही हैं कि ये चीज़ सही नहीं लग रही आपको। तो बहुत से लोगों को मशकूक हो जाता है ये मामला, वो कहते हैं कि भई ये मुस्लिम है ही नहीं, ये खातून, ये तो इन्हीं की अपनी कोई ओह! कोई है, जो इसको मुसलमान बना कर के प्रेज़ेंट कर रहे हैं, लेकिन वो गैर मुस्लिम है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि आप कुछ ऐसा सुनाएँ जिससे हमें, हमारे व्यूअर्स को या हमें एतमाद हो जाए कि भई आप मोमिन ही हैं। अच्छा, क्या सुनना है आपको? जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छे से आता हो, आप दरूद शरीफ सुना दें, कोई दरूद भी इब्राहिम छोटी दुआ हेलो, दरूद इब्राहिमी आता है आपको? जी आता है। जी, प्लीज़ वो सुना दें सिस्टर। जी, बट मैं वो कह रही थी कोई छोटी सुना देती क्योंकि उसमें ऐसे सुनाने में आपको पता है कि थोड़ा-सा किसी को कोई सुनाना होता है तो फिर कोई मसानी आप भूल जाएँ, यहाँ कोई बैठा है। आप सिर्फ़ ये समझिए कि आप खुद पढ़ रहे हैं नमाज़ में। आप जो सुनाना चाहते हैं, वो सुना दें आप। वैसे मेरे दिमाग में वो है मतलब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति व हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हाँ, ये कल है। जी, बिल्कुल। चारों ये कल दुआ तो ऐसी याद है, नहीं, 3 याद। ये दुआ जी, ये दुआ ये दुआ ऐसी है जो गैर मुस्लिमों को आखिरत आम तौर पर याद नहीं होती। अच्छा, ये अभी जी। बताइए कि ये दुआ पढ़ी कहाँ जाती है? जी, मतलब ये चीज़ ये है कि हमारी दुनियावी और आखिरत के लिए पढ़ा जाता है कि मतलब नहीं, वो तो हमारी ठीक है, आखिरत लेकिन बेहतर हो। अक्सर ये दुआ जो है, एक जगह पर रोज़ाना पढ़ी जाती है, नमाज़ में पढ़ी जाती है। तो किस जगह पर पढ़ी अच्छा, जाती है? अच्छा अत्तहियात के बाद बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जी, ये प्रूवन है, जिन लोगों को डाउट था, वो अच्छा, क्लियर हो गया होगा, ये मोमिना ही हैं। तो मैं तो जी एक ही हाँ, बात कहूँगा, मतलब ज़ारा जी, कुरैशी जी। सिस्टर, मेरा जो पहला नाम था वो सदाकत अली कुरैशी था। मैं भी आपकी तरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था और बहुत ओह! ज़्यादा अच्छा, गहराई से डेप्थ से इस्लाम को फ़ॉलो करता था। तबलीगी जमात में रहा, तबलीगी जमात में अमीर बना, 4 माह लगाए 3 बार, चिल्ले लगाए 11 बार और बहुत गहरा मोमिन था। लेकिन यही सारी चीज़ें थी जिनको पढ़ने के बाद मेरा जो ज़हन है वो हट गया इन सब चीज़ों से और मेरे दिल से जो है इस्लाम निकल गया। पर आप मतलब पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी मतलब हर आपको पता है इस्लामिक कंट्री है बहुत सारी, है ना? जी। अ, तो काफ़ी बड़े-बड़े स्कॉलर हैं, इंडिया पाकिस्तान के छोड़ के, है ना? या बांग्लादेश को भी हटा दें, तो जी। जो भी मुस्लिम कंट्री वहाँ पे काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं, तो उन सब ने भी सारी चीज़ें पढ़ी, तो फिर उसपे ये तो ह मतलब इतना फैला हुआ क्यों है ये फिर? जब इसमें हुँ। नेगेटिव चीज़ें हैं। अच्छा, तो इसको तादाद के ताल्लुक से अगर आप सवाल पूछ रही हैं, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आप मुझसे नहीं, अपने आप से 2 सवाल पूछें। अगर किसी के मानने वालों की तादाद ज़्यादा होना ही उसका हक होना दलील है, तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो क्रिश्चियंस की है। जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुस्लिम के में भी 25% है शायद, है ना? वर्ल्ड में नहीं, नहीं, नहीं। जहाँ तक मुझे इस पता दुनिया के अंदर जो मुस्लिमों की तादाद है, असल में वो सारे मुस्लिम हैं नहीं, लेकिन तादाद का जब क्लेम किया जाता है तो 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए, और जो जो क्रिश्चियन हैं वो 2.3 बिलियन हैं अभी, मतलब आपसे तकरीबन 50 करोड़ ज़्यादा। तो वो ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो 1.8 बिलियन मुस्लिम है ना सिस्टर, ये भी सारे मुसलमान नहीं हैं। वो क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि जो सुन्नी है वो शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, इसमें शिया भी हैं। जो शिया हैं वो सुन्नियों को मुसलमान नहीं मानते, इसमें सुन्नी भी जी, हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जो है कादियानी भी हैं, जो जिनको कोई मुसलमान नहीं मानता, अहमदी जिनको कहते हैं कादियानी, ठीक है? ये क्या और होता है? इसी के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो हम जैसे एक्स मुस्लिमों की भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो अभी भी हमारे सदाकत अली कुरैशी लिखा है ना, तो काउंट तो मुस्लिम ही हूँगा मैं, लेकिन हूँ तो नहीं, जी, ये बात है। सॉरी। हुँ, इट्स ओके, तो नो प्रॉब्लम। जी, जी, जी। मैं बस आपसे एक ही सच चीज़ बताऊँ कहूँगा, मतलब मैं जी, आपको जी, बस एक ही चीज़ बोलिए। कहूँगा कि आप इन हदीसों को भी अगर छोड़ देना, ये तो बहुत बात की बात है कि अब क्योंकि इसकी डेप्थ में आप जाएँगे कि कौन-सी हदीस सही है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी रसूलुल्लाह से साबित है, कौन-सी अहादीस मुतवातिर है, कौन-सी ऑथेंटिक है, हसन है, ज़ईफ़ है, इनके दर्जे हैं, ठीक है ना? या मजरूह है, मौज़ू हैं, या फिर जो है कौन-सी अख़बार अहद है, कौन-सी जो है मुतवातिर है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी जो है मुतवातिर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत डेप्थ की हैं। अगर आप कुरान को ही अपने आप में देखेंगे और आप सिर्फ़ कुरान का ही तर्जुमा जो है पढ़ेंगी, तो आपको उसी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएगी कि नहीं, ये जिस तरह का मज़हब हमारा बयान किया गया है, अमन वाला मज़हब, सुकून वाला मज़हब, एक खुदा में ईमान वाले मज़हब, सच्चा मज़हब, ये असल में उस तरह से प्रेज़ेंट होता ही नहीं है कुरान से भी। तो मैं तो आपसे एक ही गुज़ारिश करूँगा, जो कि मैं अक्सर करता हूँ ज़ारा सिस्टर, कि ना तो किसी मुल्ला को सुनकर, जो कि बिना रेफ़रेंस, बिना दलील के बात करता है, खुतबा देता है, ना तो उसको सुनकर आपको इस्लाम को फ़ॉलो करना चाहिए और ना किसी मेरे जैसे मुर्तद को सुनकर आपको इस्लाम को छोड़ना चाहिए या मेरी दलील सुनकर। आपको खुद मुताला करना चाहिए और खुद आपको तय करना चाहिए कि क्या इस्लाम आपके लिए सही है, बेहतर है। एग्ज़ैक्टली मैं इसलिए मतलब
आपको मैं सच बता रही हूँ, मैं उस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा कि मैंने मतलब आई थिंक एक्स मुस्लिम साहिल हैं, जी। उनकी चीज़ें भी सुनी है मैंने, ज़फ़र, हेरिटेक में भी, हाँ, एंड एडम, इनकी भी मैंने कुछ-कुछ है ना ऐसे शॉर्ट्स जब मैंने आपको देखा तो उनकी भी आई ऐसे करके, है ना? तो जी। चीज़ें देखी मुझे, वो चीज़ें मतलब उनका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लगा, बट ये है कि मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए। और जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी, कंप्लीट पूरी देखी शुरू से एंड, बस ये था कि आई मे बी वो कुछ हदीस 34424 करके था पूरा, तो हाँ, अच्छा ऐसे मुझे 1 करके एक सेकंड दें। नंबर था। हाँ, जी, मुझे 1 सेकंड दें, मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा। ये कोई ज़ारा खान सिस्टर हैं, ठीक है? आपके नाम से ही हैं, मतलब सिर्फ़ सरनेम अलग है। ये काफ़ी देर से ये पैटर्न अच्छा, कर रही हैं कि इनसे आयत सुनो, ये मुस्लिम नहीं है, ये है, वो है। तो ज़ारा खान अब लिख रही हैं कि इतनी बार ट्राई किया, जो नहीं हो पा रही। शिशिर जी, मैं आपको ज़रा 1 मिनट के लिए बैक स्टेज कर रहा हूँ और अभी कोई ना जुड़े। ज़ारा खान, मैंने आपके लिए जगह बनाई है, आप ज़रा आएँ, आप ज़रा स्ट्रीम जॉइन करें, तो फिर आपसे बात होती है। अभी प्लीज़ और कोई ना जुड़े, ज़ारा खान को आने दें। ज़ारा खान, मैं 2 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में आप जल्दी से जुड़ें। मतलब मैक्सिमम 2 मिनट है, आपको फ़ौरन जुड़ना है। अभी मैंने जगह बनाई है आपके लिए, क्योंकि आप जो है अक्सर इस तरह के कमेंट करते रहते हैं। ये भी नहीं पता कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं क्या? आपका खुद कुछ पता नहीं और दूसरों का आप झूठा बोल रहे हैं। ज़रा प्लीज़ आ आ आप आकर के आयत सुन लो ना। आपको आयत सुनना, आप खुद आकर के आयत सुन लो। मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप ज़रा स्ट्रीम जॉइन करो और आकर के खुद इनसे कहो कि आयत सुनाओ, ताकि हम भी समझ लें कि भई आप हैं कौन? आ जाइए। अच्छा अभी आप ये प्लीज़ कहना 2 चाह मिनट रहे कोई हैं ना। कि जी। ये मुझसे आयत सुनना चाहती, ऐसा कह रही हैं कि शायद? मैंने आपको भी कहा था ना कि बहुत सारे मोमिन और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि अगर कोई आदमी आकर के सच को सच एक्सेप्ट कर रहा है या वो हकीकत को या वो उन चीज़ों को समझ रहा है जो इलॉजिकल हैं, तो ये लोग जो है ना, ये नहीं मानेंगे कि हाँ, इलॉजिकल चीज़ है तो उस पर गौर करना चाहिए। ये लोग जो है उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये है ही नहीं। चलें, सुमैया जी जुड़ी हैं, सुमैया सिस्टर जुड़ी हैं और ये सुमैया तो चली गई, खैर एनीवे। आओ भाई ज़ारा खान, मैंने आपके लिए जगह बनाई है, प्लीज़ जॉइन स्ट्रीम। या ये ज़ारा खान के नाम से सुमैया ही हैं क्या? आई डोंट नो, चलें खैर एनीवे। ज़ारा जी, ज़ारा कुरैशी जी, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप जो है ना जी, उनकी खुशी के लिए कोई आयत भी सुना दें, अगर कोई आयत आपको आपने आती है क्या तो। दरूद इब्राहिम कह रहे थे ना आप? जी, जी। नहीं, वो आयत सुनना चाह रही हैं बेचारी, या बेचारा पता नहीं कौन है, तो आयत सुना दें आप। मैं पहली बात उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा क्यों करूँगी? मतलब फेक या कुछ भी, वैसे मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं सब कैसे क्या होता है, इसलिए मैं कमेंट कर रही थी क्या होगा। तो आयत सबा में वारिस उनको जी, आप ज़रा कौन-सी? म्यूट कर लें, आपका जो माइक है वो ऑल टाइम ज़िहाद पे रहता है, तो प्लीज़ गुज़ारिश है मेरी आपसे सबा वारिस, आप ज़रा म्यूट रखें अपने आप को। जी, ज़ारा कुरैशी सिस्टर, कोई आयत आती है आपको कुरान की? कोई भी? सूरह फातिहा या सूरह जी, बिल्कुल। अहाद या फिर सूरह नास या सूरह काफ़िरून, कोई भी आती है अगर? जी, जी, बिल्कुल। जी, प्लीज़ कुछ सुना जी, दें। मैं इखलास सुना देती हूँ, सूरह इखलास, जी, जी, प्लीज़। या अलम अलम शरीफ सुना दूँ? क्या सूरह सुनाऊँ? इखलास सुना दें, कोई बात नहीं, सूरह इखलास सुना दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, हालाँकि जो तलफ़्फ़ुज़ है या जो हरफ़ों की अदायगी है वो सही नहीं है, जो कि मोस्टली मुस्लिम्स की होती नहीं है, लेकिन सुना दिया आपने, उसके लिए खैर शुक्रिया। जी, सबा वारिस जी, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप सिस्टर? ज़रा जी 1 सेकंड। मैं बिल्कुल। हाँ, बताएँ आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक-ठाक। ज़ारा खान के नाम से आप तो नहीं थी कमेंट में? नहीं, नहीं, मेरा सबा वारिस के नाम से गया था। अच्छा ठीक है, आप 1 सेकंड अपने आप को म्यूट कर लें, मैं ज़ारा सिस्टर की बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। जी। जी, ज़ारा कुरैशी जी, बस मेरी गुज़ारिश आपसे यही है कि आप जो है एक बार उर्दू पढ़ना जानती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मुझे उर्दू नहीं अरबी आती है। अच्छा, मतलब वो तो देख कर के पढ़ने में आती होगी ना, उर्दू समझ तो नहीं आती होगी? नहीं, नहीं, मतलब उर्दू मुझे आती नहीं है, बहुत मतलब रेयर ही होती हिंदी है। आती है अरबी आपको, मैं हिंदी? पढ़ लेती हूँ। जी, जी। हाँ, तो मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि हिंदी का कुरान मुतरजम मिलता है। आप या तो वो ले आएँ, वो पढ़ लें एक बार। अगर आप मुतरजम कुरान खरीदने में आप कासिर हैं, तो आप एक काम करें, कुरान द नोबल कुरान डॉट कॉम की वेबसाइट है, आप उसको खोलें, वहाँ पे आपको हिंदी तर्जुमा मिल जाएगा और हिंदी तर्जुमे में लेकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के नास तक आप मुकम्मल तर्जुमा पढ़ें एक मरतबा पूरे ध्यान से। जब आप पूरा ध्यान से तर्जुमा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद दोबारा मुझे जॉइन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अब आपका क्या ख़्याल है इस्लाम के बारे में। आई थिंक कुरान से ज़्यादा ऑथेंटिक किताब तो नहीं है इस्लाम में कोई। जी, बिल्कुल, बेशक। तो अगर आपको उसमें सब कुछ सही लगता है, तो फिर इस्लाम में सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यूअसली फ़ॉलो करें। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो फिर आप खुद तय करिएगा कि आपको क्या करना है। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया ना मैं डिस्टर्ब हो गई, तो वैसे ही मैं शॉर्ट्स देख के साहिल हैं जो, है ना, एडम और ज़फ़र, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हूँ क्योंकि
जो बातें फुल रेफरेंस के साथ देते हैं वो, तो जी, मेरे अंदर भी मतलब अजीब सी चीज़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ? समझ सकता हूँ मैं क्योंकि आपकी बात, समझ सकता हूँ। जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये उसको नहीं प्रोसेस से मारना हम चाहती, बट इस प्रोसेस से हम सभी गुज़रे हैं। हमारी भी रातों की नींद उड़ गई थी जब हमारे सामने ये चीज़ें आई थी, तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था। वरना सिखाया तो हमें भी यही गया था तबलीगी जमात में कि गुलाम लौंडिया जो है ना, वो तो आपकी घर के काम करने वाली बांदियाँ हैं, जो आपके घर के काम-काज करती हैं। बाद में पता चला कि घर के काम-काज नहीं करती, घरवाली का काम-काज करने वाली लौंडिया हैं ये। जी, मुझे तो वैसे वो भी पहले कभी पता भी जबरदस्ती। नहीं था लॉन्डियो के बारे में। जी, तो आप एक बात बताएँ, जितेंद्र जी म्यूट कर लें। आप एक बात बताएँ, आप ये जो किसी को गुलाम लौंडी बनाना, इस तरह के काम करना, आप इसको अच्छा समझती हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे इसका हुक्म मैं तो वही कुरान कह दे रही रहा हूँ है। आपको। जी, वही तो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं उसी चीज़ों से डिस्टर्ब हो गई हूँ बिल्कुल भी। हुँ। तो फिर मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊँ कि अगर कुरान में कोई चीज़ है और आप ये कह रही हैं कि आप उसे अच्छा नहीं समझती, तो आप कहें या ना कहें, आप मानें या ना मानें, आप बाय डिफ़ॉल्ट इस्लाम से बाहर हो चुकी हैं। जी, बिल्कुल ये चीज़ मुझे पता है कि कुरान को मतलब नहीं मानना, उनकी आयतों पे तो मतलब जो भी क्वेश्चंस उठाना है या उस पे शक करना, जी, वो मतलब खारिज ही है इस्लाम से। बट बिल्कुल। क्या करूँ? समझ ही नहीं आ रहा, मैं सीरियसली समझ नहीं आ रहा कुछ भी। इसलिए, और जो आपकी वो वीडियो थी उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। इनफैक्ट मैंने किसी मेरे जानने में से ही, वो भी मुस्लिम ही है, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हदीस बताओ, हदीस नंबर बताओ। तो बाकायदा मैंने वो वीडियो निकाली और देन फिर क्या कहते हैं, वो नंबर जो भी चीज़ें तो वो मैंने बताई, तो उन्होंने कहा कि ये हदीस में नहीं है। तो ऐसे कुछ भी किसी को बोल के इसीलिए कह रहा गलत हूँ आपको, नॉलेज हदीस मत में दो। जाना जाए, वहाँ आपको घुमा देंगे। इसके बारे में क्या ख़्याल है? आपने खुद कहा है सेक्स लौंडी वाला जो कॉन्सेप्ट है पसंद नहीं है, लेकिन इस पर क्या जवाब है? वो इस पर क्या कहेंगे? ये सूरह अल-मोमिनून है। सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए। यानी कि जो ईमान वाले हैं वो कामयाब हो गए, अच्छे रास्ते पर चल पड़े। आगे लिखा है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी कि जो नमाज़ में अजीज़ो नियाज़ करते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ते हैं ठीक खुशू और खुज़ू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। 3 में क्या लिखा है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्विल मुअरिज़ून, यानी कि और जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़े रहते हैं, बेहुदा बातें उनसे मुँह मोड़ लेते हैं। चौथी ख़ासियत क्या है उनकी जो ईमान वाले हैं? अल्लाह यहाँ पर ईमान वालों की ख़ासियत बता रहा है कि ईमान वाले कौन हैं? वो ईमान वाले कामयाब होंगे जिनके अंदर ये ख़ासियत है। चौथी है वल्लज़ीना हुम वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। 5वीं क्या है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफ़ाज़त करते हैं। 5वीं छठी किससे? इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ और मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बेशक इसमें कोई मलामत नहीं, यानी कि कोई बुराई नहीं। मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से, जो उनकी मिल्कियतें हों, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में हों, कि उनसे मुबाशरत करने से उन्हें मलामत नहीं। तो आपका कुरान वाज़ेह तौर पर लौंडियों को जायज़ कर रहा है, सिवाय बीवियों के। आपकी बीवी हैं, 4 तक हो सकती हैं एक साथ, 4 बीवी हैं। उसके अलावा आपके पास 4 लौंडियाँ हैं, आप उनके साथ कर सकते हो। कुरान इजाज़त दे रहा है, और ये मोमिनून की पहचान है, यानी मुसलमान की पहचान है, जो ऐसा। जितेंद्र कुमार जी, आपकी तरफ से इको आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, मैं जितेंद्र कुमार जी का म्यूट है ऑलरेडी, उनकी तरफ से इको नहीं है। जी, ज़ारा सिस्टर, अब तो आपके सामने जी, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जिसको आप पसंद नहीं करते। क्यों मुसलमान हैं आप? यही चीज़ें तो समझ नहीं आ रही। आपको सिर्फ़ एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताऊँ। बाकी आपको सब समझ आ रहा है, और मुझे खुशी है कि आप जैसे खुले ज़हन की खातून जो है ये चीज़ों को समझ सकती हैं। आपको सिर्फ़ मेरी बहन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बचपन से जो इस्लाम आपको समझाया और सिखाया गया या बताया गया, और इस्लाम को आप जैसा मानती हैं, दर हकीकत वो इस्लाम आपको वैसा मिल नहीं रहा। इसलिए आपका दिल जो है परेशान है, क्योंकि आप हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, और वो आपको बताई भी नहीं गई है। एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब जी। जैसे अभी लॉन्डी वर्ड तो मैंने लाइफ में नहीं सुना। गुलाम तो सुना, बट लॉन्डी वर्ड मैंने लाइफ में नहीं सुना। फिर लॉन्डी मोस्टली लोग होती क्या है? हिंदुस्तान के मोस्टली लोग अपना कुरान पढ़ते ही नहीं है। उनको सिर्फ़ कुरान इस तरीके से पढ़ाया जाता है पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन नहीं आलमीन, आइन 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 निकालो, आइन आलमीन। उनको ऐसे रट्टे मराए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है।
मुझे भी नहीं पता। उनको पढ़ाया जाता है वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा बराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। बस उनको रट्टे मरवाए जाते हैं। ये बताया ही नहीं जाता कि तुम ये पढ़ रहे हो कि शादीशुदा औरतें तुम पर हराम है, लेकिन काफिरों की वो बीवियां जो जंग के बाद तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, अगर उनके शोहर भी जिंदा हो, तुम्हारे लिए हलाल है, उनके साथ सेक्स कर सकते हो। कोई मुल्ला नहीं बताएगा ये कुरान में? जी। नहीं। याद चाहिए आपको? अभी दे देते हैं। ये आपकी चले जाते हैं हम सूरह निसा में, सूरह नंबर 4। ये आपकी सूरह निसा है, सूरह नंबर 4, और ये रही आपकी आयत नंबर 24। वलमुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमा अस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फातुहुन्न अजरहुन्न फरीदतन ला जुनाह अलैकुम फीमा तरय्यतुम बिही मिन बादिल फरीदति इन्नल्लाह कान अलीमन हकीम। संदीपन दादा जरा प्लीज ट्रांसलेट कर देंगे इसको, आयत को क्या कह रही है ये। स्वागत है आपका पहले। जय हिंद, वंदे मातरम। जी संदीपन दादा म्यूट पर हैं। हेलो संदीपन दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पर हैं आप, लगता है बिजी हैं। जी तो मैंने आपके सामने 4 की 24 रखी है सिस्टर, और ये क्या कह रही है नीचे आप पढ़ लें। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, वो तुम्हारे लिए हलाल है। ये हुक्म खुदा ने तुम पर लिख दिया है, हुक्म अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम ऐसा करो। इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो जब आप तफसीर पढ़ेंगे, मैं आपके सामने तफसीर भी खोल के रखता हूँ, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जंग के बाद ऐसी औरतें सहाबा कराम के कब्जे में आई थी जिनके शौहर भी साथ ही कैद थे गुलाम बन करके। तो उनके साथ जब वो उनके पास जाना चाहते थे तो सहाबाओं को ये अच्छा नहीं लगा कि यार इनके शौहर साथ ही कैद हैं हमारे, और हम इनके साथ सेक्स करें, ये तो अच्छी बात नहीं है, शादीशुदा है ये। तो तभी अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी कि ऐसी औरतें भी जो शादीशुदा हैं वो हमने तुम पर हलाल कर दी हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे पर, तो तुम करो। यानी कि एक इंसान होने के ताल्लुक से सहाबा ये कह रहे थे कि नहीं, हम इसे अच्छा नहीं मानते कि हम किसी शादीशुदा औरत के साथ ये करें, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं तुम करो क्योंकि मेरा हुक्म है। ये देखिए नीचे पढ़ लीजिए तफसीर। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम पर हराम की गई है वो औरतें जो दूसरों के निकाह में हो, मगर काफिरों की जिन औरतों के तुम मालिक हो जाओ, ये हुक्म तुम पर अल्लाह का फर्ज किया हुआ है कि तुम उनके साथ करो। जंगी कैदियों की लौंडी और गुलाम बनाने की तहकीक, यहाँ पे क्या लिखा है, मैदानी जंग में जो काफिर कैदी हो जाएं उनको गुलाम बनाया जाता है, और अमीर लश्कर को मुजाहिदीन में तकसीम कर देता है। जो अमीर होता है लश्कर का वो उसको मुजाहिदीन में तकसीम कर देता है। और जो काफिर औरतें, अच्छा खैर आगे से पढ़ते हैं ताकि और मजीद समझ में आ जाए। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम ने लाजमी तौर पर जंगी कैदियों को लौंडी या गुलाम बनाने की हिदायत दी है। मजीद 100 पूरा भरा हुआ है, तमाम हदीसें हैं, और ये भी है कि इसके अंदर जो है ये जंगे बदर का मौका है या फिर दूसरी जंग का मौका है, जहां पर ऐसी लौंडी जो है वो इनके हाथ आई थी, जिनको सहाबा बोलते हैं, और वो उसके साथ जो है हम बिस्तरी करने से वो लोग बच रहे थे। लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी और ये कहा कि अगर ऐसी औरतें तुम्हारे कब्जे में आ जाए जो तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। और ये भी बताया इसी आयत की तफसीर में कि एक गुलाम लौंडी के ऊपर उसके शौहर से ज्यादा, उसके खाविन से ज्यादा उसके मालिक का हक है। जी सिस्टर, ये अच्छा लग रहा है आपको? क्या बोलूं मैं आपको अब? सिस्टर इनके बारे में ये देखूंगी। गंदगी है, इसको छोड़ दें सिस्टर, ये आपके लायक नहीं, ये इंसानों के लायक नहीं है मजहब। जो इंसान होते हैं वो इस मजहब में नहीं रहते हैं। अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा भैया। शिट। छोड़ दो सिस्टर, मेरा यकीन करो, मरने के बाद ना तो कोई ऐसा खुदा है जो तुम्हारा इम्तिहान लेगा, ना ऐसा कोई खुदा है जो तुमको जन्नत जहन्नम में दाखिल करेगा। ऐसा कोई खुदा एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो अपने बंदों को ये कहे कि मैंने 4 लोगों को बनाया, उसमें से एक मुझे खुदा कह करके मेरी इबादत करता है नमाज में, 3 अलग अलग तरीके से मुझे मानते हैं, तो वो जा करके उन सब तीनों के साथ लड़े, उनको मार दें, उनकी माँ बहन बेटियों को अपनी लौंडी बनाए। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अपना रिसर्च करें, पढ़ें, इसकी तफसीर को पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ें, और इस पर गौर व फिक्र करें। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ गलत है, तो फिर अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। मैं आपके ऊपर किसी भी चीज़ को जो है फोर्स नहीं करूँगा कि आप अभी छोड़ दें या करें, आप अपना टाइम लें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें।
ठीक ठेकेदार कह रहे सिस्टम हैं, ठीक। पर बाकी अगर ऐसा परेशान होता है कि नहीं, मैं एक चीज़ जी, बताऊँ आपको, मैं समझ सकता हूँ आपको इस वक़्त बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, बहुत बुरा फ़ील हो रहा होगा, आप बहुत परेशान होंगे। लेकिन मेरी गुज़ारिश इतनी सी है मेरी प्यारी बहन कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर ये इस्लाम दीन सच्चा है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच मिल जाएगा, हक़ मिल जाएगा, ठीक है? और अगर ये सच्चा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं, जैसा कि आपको लग भी नहीं रहा, तो फिर इसको छोड़ने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई हकीकी खुदा कभी भी ऐसा हुक्म नहीं देगा कि जाओ दूसरों की माँ, बहन, बेटियों को लौंडी बनाओ, वो भी बीवियों को। पर इस्लाम छोड़ना तो क्या बोलूँ मैं आपको? मैं आपको एक आइडिया दूँ, एक सजेशन दूँ? जी, बिल्कुल। मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ। आप शादीशुदा तो नहीं है ना? जी, नहीं, ओके। एक बहुत अच्छा आइडिया देता अभी हूँ मैं आपको। स्टूडेंट हूँ मैं। समझ रहा हूँ मैं। एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ मैं आपको, बाकी ज़िंदगी आपको तय करना है। खामोशी के साथ अपने घर में रहें, किसी से कुछ कहें नहीं, कोई सवाल-जवाब नहीं करें। एक ऐसा लड़का तलाश करें, जो अच्छा हो, ईमानदार हो, सही हो, लेकिन मोमिन ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मोमिन ना हो। मतलब मुस्लिम ना हो, जी। मोमिन ना हो, मुस्लिम ना हो, लड़का अच्छा ये हो, तो नामुमकिन है। किसी भी सुनिए, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे एथिस्ट ही क्यों ना हो, जो किसी भी मज़हब या खुदा में यकीन रखता हो, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, उसको तलाश कीजिए, शादी कीजिए, आपकी आने वाली ज़िंदगी आगे की आसान। ये नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं करना चाहते, अगर आप करना चाहते हो तो फिर मुमकिन है। नहीं, देखिए एक्चुअली अगर सर बुखारी की आपको पता है 222 भी दिखा दीजिए। यार पता है बात क्या है समीर टीम मेंबर, दिखाने तो मैं इनको दुनिया भर की चीज़ें दिखा दूँ, पर तुम्हें शायद उस बहन की कंडीशन अभी समझ नहीं आ रही है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें डालना मतलब उसके दिमाग पे जोर डालना है, वो मैं चाहता नहीं अभी। सॉरी सर। वो क्या दिखाने को कह रहे हैं? हदीसों में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हदीसों के मुताबिक आप आधी अकल हैं, आपका ईमान आधा है। हदीसों के मुताबिक आप अगर किसी नमाज़ी के सामने से गुज़र जाएँ या कोई गधा या कुत्ता उसके सामने से गुज़र जाए तो उसकी नमाज़ टूट जाती है। मतलब आपकी तस्बीह जो है, वो कुत्ते और गधे के बराबर है। और कुरान में आपको जो है खेती कहा गया है कि महिलाएँ जो हैं वो सिर्फ़ खेती हैं, उनको जिधर से चाहो उधर से जोतो। समझे? तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं, पर नहीं, मैं नहीं, ज़्यादा नहीं, चीज़ें नहीं, आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। इस्लाम में जी। ये है कि लड़कियों को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है और ठीक है। इज़्ज़त। अगर आप ये कहती हैं तो ठीक है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों को बड़ा अच्छा दर्जा दिया गया, बड़ा ऊँचा दिया गया, तो ठीक है, ये लीजिए, मैं शुरू करता जी, हूँ कितना ऊँचा दर्जा दिया गया। मोहम्मद साहब के आने के बाद ही लड़कियाँ बची। ये आपको गलत नैरेटिव पढ़ाया गया है। ये देखिए, औरतों की क्या महिलाओं की क्या इज़्ज़त है इस्लाम में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 223 है, 223। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़आतु हर्सकुम अन्नु शइतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह अअमलू अन्नकुम मुलाक़ूहुन वबशिरुल मुमिनीन। तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी खेतियाँ हैं, योर लैंड। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और जाओ। मतलब हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सॉरी सिस्टर, मुझे खाँसी आ दीदी रही थी, एक तो मिनट मैंने रुक म्यूट जाइए। किया था। 1 मिनट। देखिए, आपको इतना ऊँचा दर्जा दिया गया है कि आपकी जो मिसाल है ना, वो एक खेती की तरह दे दी गई कि एक खेती है, एक ज़मीन है, एक लैंड है, उसको जिस तरह चाहे तुम आओ या जाओ। अगर मैं इसकी डेप्थ आपको बता दूँ, जो कि मुझे शर्म आती है अपनी बहनों को बताने में, इसकी डेप्थ ये है सिस्टर, कि कुरान अलाउ करता है कि आपका हस्बैंड आपके साथ दोनों तरफ से, बाकी आप समझदार हैं, आई कैन नॉट से। सर एक इसके सिंपल अलावा हदीस है बुखारी की इसके अलावा 2658। कुरान की नहीं, मैं हदीस पे जा ही नहीं रहा अभी। इसके अलावा कुरान की आयत में ही ये हुक्म दिया गया है कि अगर एक मर्द को शक हो अपनी बीवी के ऊपर, सिर्फ शक हो, कंफर्म ना हो, तो वो अपनी बीवी को मार पीट सकता है। मारने की इजाजत है, अपनी बीवी को मारो। नहीं, 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 नहीं है? नहीं मतलब हाथ उठाना ऐसा तो नहीं है क्योंकि
हस्बैंड और वाइफ का बहुत ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया है, सबसे प्यारा रिश्ता है ये। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी शो यू फ्रॉम कुरान। ये जहाँ से आप दिखा रहे हैं ये सब ऑथेंटिक है? ये कुरान है बीवी, मेरी बहन, ये कुरान है। कुरान से ऑथेंटिक कुछ है तो बता दो आप। नहीं मतलब मतलब किस जगह से मतलब ये शो हो रहा है? आपको कहाँ से देखना है वहां से मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको thenovelquran.com से दिखा रहा हूँ। एक्चुअली वेबसाइट वाली चीज़ों पे बिलीव करें ना करें, क्योंकि इस्लाम के काफ़ी दुश्मन है जो गलत चीज़ें है ना किताबों में मैं मिस्टेक आपको बता करके मैं चीज़ें आपको बता अपलोड दूं कि ये जो मैंने अभी वेबसाइट खोली है ना, इस वेबसाइट का नाम करें। ई कुरान लाइब्रेरी, और ये वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की है। अगर आपके लिए ये मोतबर नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और आपके सामने द नोबल कुरान लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है सिस्टर, जो कि अरबी की वेबसाइट है, अरब की, द नोबल कुरान। तो अरब वहां से की, आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल जी, अरब अरब की की है वेबसाइट तो फिर इसको अरब की जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट है ना, जो वहाँ की हुकूमत है, वो इसको जी जो है बिल्कुल, वहाँ ऑथेंटिक तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जी, ये आपकी अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट है। रीड स्टडी एंड लर्न द नोबल कुरान, quran.com इज अ सदका जारिया। वी होप टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन टू रीड स्टडी एंड लर्न द नोबल कुरान। द नोबल कुरान has many names including Al-Quran, Al-Kareem, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Mawtia, Al-Tikhr and Al-Nur। सो बहन जी, ये आपकी अरब की वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इस वेबसाइट से। चले, ये आपकी आ गई सूरह अन-निसा। कौन सा आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है? हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, उर्दू वाला, कौन सा पढ़ना है मुझे वो बता दें। हिंदी। हिंदी पढ़ना है। मौलाना अजीजुल हक कादरी ने इसका तर्जुमा किया हिंदी में। तुम पर हराम अवैध कर दी गई तुम्हारी माताएं, तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारी बहनें। मेरे ख्याल से 23 है, हाँ 24 पढ़ते हैं आप। 24 का हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा। तथा उन स्त्रियों से विवाह वर्जित है जो दूसरों के एक मिनट निकाह में एक हो, परंतु मिनट, तुम्हारी दासियां। जी, मैं कह रही हूँ ये आप उर्दू में पढ़ दीजिए। एक्चुअली हिंदी के वर्ड जो है ना थोड़े मुश्किल होते समझने में, तो मैंने इस टाइप के हिंदी। और वो औरतें भी जी जी तुम पर हराम है जो किसी और के निकाह में हो, सिवाय उसके कि जो तुम्हारे मलकल यमीन बन जाएं, यानी तुम्हारी गुलाम लौंडिया। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीजा है। और उनके सिवा जो औरतें भी वो तुम्हारे लिए हलाल हैं कि तुम अपने माल की जरिए उनकी उनके तालिब बनो, बशर्तिया के हिसार निकाह में उनको महफूज करना हो। ये कि आज़ाद सहवती रानी करने लगो, यानी कि उनसे निकाह करना मकसूद हो जो आज़ाद औरतें हैं सिवाय इनके, उनसे निकाह करना मकसूद हो अपना माल खर्च करके, ना कि सहवत रानी करने लगो। लेकिन जो लौंडियां हैं अगर वो किसी और के निकाह में भी हैं तो भी तुम पर हलाल हैं, क्योंकि तुम्हारी मिलकल यमीन बन गए। अब वो जो 2 की 223 दिखाई थी मैंने आपको, वो दिखा देता हूँ आपको। ये इस अल-बकरा, और इस पे चले जाएंगे हम 2 to 3, 223, और ये है आपकी 223। ये रही। ठीक है सिस्टर, यहाँ इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। ये उर्दू है और ये हिंदी है। पढ़ लें आप खुद, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये रही, मैं उर्दू में कर देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये सही अल बुखारी है, सबसे ऑथेंटिक किताब है, सियासत की सबसे ऑथेंटिक किताब। सही अल बुखारी, हदीस नंबर जी 340 नंबर है इसका, और इसका किताब का जो नंबर है वो बुक नंबर 6 हदीस नंबर 9, और वॉल्यूम 1 बुक नंबर 6 हदीस नंबर 301। UCSCMCA नंबर है। ये क्या कहती है वो देख लें आप। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर की फितर में ईदगाह की तरफ तशरीफ ले गए, यानी कि ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए वो गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों, क्या आपने हमें जहन्नम में देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, यानी कि आधी होने के, कमजोर होने के। मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अकल में क्या नुकसान है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ यानी कि आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब तुम औरतें हाइजा होती हो, हाइजा तो समझती होंगी आप मेरी बहन, पीरियड्स, जी जी हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती हो ना रोजा रख सकती हैं? औरतों ने कहा, हाँ ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। आपको जो चीजें अल्लाह ने दी है, जो
आपके अंदर सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, पीरियड्स आने वाला, हैज़ आने वाला, उसी चीज़ के आधार पर आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हाँ? क्या कहेगी? जी, क्योंकि आपका ईमान आधा है, और ईमान आधा इसलिए है क्योंकि जब आपको पीरियड्स आते हैं आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तो ये आपकी गलती है कि जी। आपको हैज़ आते हैं, आपको जहन्नम में डाल देंगे। पर ये तो नेचुरल है। हाँ, लेकिन अल्लाह जहन्नम में डालेगा आपको इसके लिए, क्योंकि आपका ईमान आधा हो गया उससे। तो फिर मतलब सारी औरतें जहन्नम में? तो ऊपर रसूलुल्लाह ने क्या कहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा तुम्ही को जहन्नम में देखा है, औरतों को। सर प्रूफ मतलब के लिए 2658 खोल दीजिए प्लीज। 2658 कौन खोल सी दीजिए एक किताब बार की? प्लीज। बताइए बताइए, कौन सी किताब की 2658 बुखारी की। बुखारी की। बुखारी की 56 खोल देता हूँ। पहले जरा बहन से पूछ लो, बहन ये समझ में आई आपको हदीस? जी समझ तो आ रही है, पर ये समझ तो आ रही है सेंसलेस पर बात दिल है लग रही कि है मुझे। मानता नहीं, है ना? ऐसे क्वेश्चन बहन। मुझे ये सेंसलेस लग रही है कि मतलब क्या मतलब इस बात का कि इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो अकल है ना वो आधी है, आपका ईमान भी आधा है, तो आपको सदका करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जहन्नम से बच के जन्नत में चली जाएं, वरना आप जहन्नम में जाने वाली हैं। कंट्रीब्यूशन आपको भर भर के मदरसों और मस्जिदों को चंदा देना चाहिए। ये है या इसका आपकी मतलब। स्ट्रीम को भी दे सकते हैं सर। नहीं, मेरी स्ट्रीम को देंगी तो फिर काफिर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर 2658 कौन खोल सी के दिखा हदीस दीजिए बता रहे प्लीज थे? एक बार। 2658 ये स्टैंप अच्छा, लगाएगी इस 2658। हदीस पे आपकी बताइए। ये स्टैंप का काम ओके, करेगी। 2658 खोलते हैं। 2565 2658 यहाँ मिलेगी किताब शहादात में। ओके जी, 2658 47 51 और ये आपकी 58 जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरतों की गवाही मर्द गवाह की आधी नहीं है, आधी के बराबर नहीं है? हमने अर्ज किया क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो उनकी अकल का नुकसान है। वही है, वही चीज है, यहाँ आधी ये है वहां 2 बार आई है है। तो एक बात बताइए ज़ारा कुरैशी बहन, आपको कभी लगा कि आपकी जो अकल है वो मर्द से आधी है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह को तो ऐसा ही लगता है, और अल्लाह को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए तो आपकी गवाही आधी है। कुरान में बाकायदा आयत है कि जब तुम कोई मामला करने लगो तो उसको लिख लो और गवाही के तौर पर 2 मुसलमान मर्दों को मुकर्रर करो। अगर तुम्हें 2 मुसलमान मर्द ना मिले तो 1 मुसलमान मर्द और 2 औरतों को मुकर्रर कर लो, क्योंकि एक औरत की गवाही जो है वो मर्द से आधी है, तो उस एक आदमी की जगह पर 2 औरतें लानी पड़ेगी। जी। दीदी जवाब दे दीजिए प्लीज थोड़ा सा तसल्ली नहीं, हो मत जाएगी। दीजिए, जरूरत नहीं है, मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। जवाब उन्हें खुद को देना है, मुझे नहीं। उन्हें खुद को जवाब देना है। समझ क्या बोलूं मैं तो एक चीज पे आई थी और ये क्या क्या चीजें आ रही है। पर समीर भाई इनको वो भी बता दो, रेप होने पर 4 गवाही देनी पड़ेगी। वो मतलब इस्लामिक शरा में है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। इस्लामिक शरा, हाँ जरूरत नहीं। उसके भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां पर फॉलो किया जाएगा जब इस्लामिक शरा कायम होगी। वो जो कहते हैं ना कि हमें शरिया चाहिए, दे, शरिया चाहिए, इस्लामिक हुकूमत चाहिए। देनी तो पड़ेगी 4 गवाही रेप होने के बाद। हाँ, इस्लामिक शरा के 24 अंदर की ये है 4 कि अगर किसी महिला का, एक जी, मतलब कि अगर किसी का रेप हुआ है तो 4 गवाह चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, तो हाँ जी, उसको माना मैं जाएगा। आपको मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। वीडियो लेके आता हूँ। आपके जो फिलहाल के सबसे बड़े आलिम है ना दुनिया के, उनका नाम है असीम अल हकीम। उनकी एक वीडियो है इसके ऊपर, शरा के ऊपर, वो मैं लेकर के आता हूँ। लेकिन शायद वो आपको इंग्लिश में है, पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, पर मैं आपके लिए जो है ट्रांसलेट कर दूंगा। उसमें पहले मैं आपको बताता चलूं कि उसका ये है कि अगर आप इस्लामिक शरा के अंदर रह रही हो ना, और बाई चांस कोई किसी महिला का रेप करता है, मैं आपको क्यों कहूँ आप मेरी बहन, किसी महिला का किसी ने रेप किया, तो अगर उसका रेप हुआ है तो उसको 4 मुसलमान मेल मर्द गवाह पेश करने पड़ेंगे इस बात को साबित करने के लिए कि उसका उस आदमी ने रेप किया है। और वो भी ऐसे गवाह होंगे जो फिजिकली ग्राफिकली डिस्क्राइब करें, बताएं कि उन्होंने क्या देखा। पूरा वीडियो कैमरा बना के। नहीं, वीडियो तो है ही ये नहीं। क्या बात हुई? उसी में वो बताते हैं कि हमारे लिए वीडियोग्राफी जो है वो जो है ही नहीं हुज्जत। हाँ, यानी कि सब तो कुछ ये बताना पड़ेगा पूरा खोल के।
नहीं वो नहीं उन्होंने अगर ऐसे कोई देखा हो, उस उन्होंने ऐसे देखा हो बहन, जैसे कि डोल कुएं के अंदर जाता है, ऐसे होते देखा हो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तब मानी जाएगी। ये देखिए, ये इस्लामिक कानून है। क्या कहती है वीडियो, सुनिएगा। आपने ये हिंदू धर्म अपना लिया क्या? heinous and major sins in Islam. सी वीडियो देखिए। They associated zina with shirk and al-qam. However, the punishment differs. So if a person fornicates, this means that he is not married and was not married before. And this is sort of called in Islam as a virgin. So a man or a woman who has married their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still. ये बता रहे हैं कि अगर किसी ने जिना किया इस्लाम में, तो उसकी सजा जो है वो दो लोगों के लिए अलग अलग है। एक तो वो जो सैयब हो, जिसने जो है जिसकी शादी ना हुई हो, निकाह ना हुआ हो, चाहे उसने 100 बार एडल्टरी की, 100 बार जिना किया हो, किसी के साथ डजंट मैटर, लेकिन हम उसको जो है वर्जिन काउंट करते हैं। तो अगर किसी ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो उसकी सजा अलग है। अगर कोई वर्जिन बिना शादीशुदा वाला आदमी अगर एडल्टरी करे तो उसकी सजा अलग है, और अगर कोई शादीशुदा, चाहे भले उसकी तलाक हो गई हो, उसकी बीवी मर गई हो, या उसका हस्बैंड मर गया हो, उसका तलाक हो गया हो, तो उसको जो है हम शादीशुदा कंसिडर करते हैं, तो उसकी सजा अलग है। तो ये दोनों का डिफरेंस बता रहा है, फिर ये सजा बताएगा, उससे पहले कानून बताएगा। सुन लीजिए आप। They're still classified as virgin, because in Islam we have virgin and we have thayyib. A thayyib is a woman, usually a person, who is either married, has been married, whether divorced, widowed, or still married. He's considered to be a thayyib. In Islam, if a virgin commits fornication and that person, he or she, are caught or is caught red-handed and अगर किसी जी वर्जिन ने, जो सैयब नहीं है, वर्जिन है, उसकी शादी नहीं हुई कभी, चाहे भले 100 बार उसने कुछ किया हो, अगर उसने जिना किया और वो रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़ा गया हो, जी तो आगे बता रहा है रेड हैंडेड पकड़ने का मतलब क्या है। red-handed means that 4 male Muslim witnesses saw the actual act. रेड हैंडेड मींस 4 मेल मुस्लिम सॉ द एक्चुअल एक्ट। 4 मर्द मुसलमान मतलब जो सिर्फ गवाह, मुस्लिम हो, जो सिर्फ मुस्लिम हो, 4 हो, मर्द हो, और उन्होंने देखा हो एक्चुअली कि क्या हुआ, सॉ द एक्चुअल एक्ट। आगे बता रहा है, And they can graphically describe what they एंड दे कैन ग्राफिकली डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सीन, वो विजुअलाइज करके बता सके कि उन्होंने क्या देखा। क्या क्या देखा। had seen, ओके specifically in detail. ऐसी स्पेसिफिकली इन डिटेल्स बताएं, ये ऊपर था कि वो ऊपर थी, आधा अंदर था कि आधा बाहर था। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, बट यही इसका मतलब है। एग्जैक्टली बताइए क्या देखा। आगे प्लीज हंसे मत दीजिए, तो Or- परेशान है। वेट A person confesses. और उन दोनों में से कोई एक अपने गुनाह का एतराफ करे कि हाँ मैंने ये काम किया, देन So it's one of the two. वन ऑफ द We टू, don't- दोनों में से कोई एक। Refer to DNA. वी डोंट प्रिफर टू डीएनए, हम मेडिकल रिपोर्ट नहीं मानते। नहीं मानते। We don't believe in video footage. वी डोंट बिलीव इन वीडियो फुटेज, हम Video वीडियो फुटेज नहीं footage. मानते। कैमरा अंधा है। It has to be 4 witnesses, male and Muslims. सिर्फ 4 आई विटनेस, मेल और मुस्लिम, Or a confession. या उनमें से कोई एक कह दे कि मैंने किया। अब इस लॉजिक के ऊपर अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ तो उसको पहले से फोन करके अपने 4 रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा, भाई आओ मेरे घर में बैठो, एक आदमी आके मेरा रेप करने वाला है, जरा उसको देखना, और जब कल मैं जाऊंगी तो मेरे साथ गवाही देना कि हमने देखा। सर वो और चारों कैसे बैठे देखा, रहेंगे, वो भी वो भी कर बताइए। देंगे। नहीं वो कैसे करेंगे, सर, देखेंगे, वो भी बताएंगे अभी। सवाल तो यही है ना कि वो चारों कहेंगे क्या बैठ करके। और अगर वो- किसी महिला को पता ही नहीं है, सुनिए, अब दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि उन दोनों में से कोई एक कन्फेस करे कि मैंने ये काम किया, ये नहीं कहे कि इसने मेरे साथ किया ना, दूसरे पर इल्जाम नहीं चलेगा, वो खुद कहे कि हाँ मैंने किया। अब एक आदमी आया घर में, एक महिला के घुस गया, अकेली थी, अकेला पा करके बांध करके उसको रेप कर दिया उसका। अब 4 मुसलमान गवाह है नहीं, ठीक है। अब वो अगले दिन पहुंच गई खलीफा के पास शरिया कानून में कि जी इसने मेरा रेप किया है, मुझे इंसाफ दो। अब खलीफा से पूछता, हाँ भाई तूने रेप किया? वो कहना हाँ जी मैंने तो नहीं किया। ओके, तो खलीफा क्या कहेगा महिला को?
4 मुसलमान मेल गवाह लेकर के आ, तेरा रेप हुआ। ज़ारा खान कहां से लाई? देख लो बहन जी कितना सख्त कानून है। दीदी आप कह रहे थे ना औरतों की इज्जत है, मैं आपको दिखाता हूँ औरतों की कितनी इज्जत है। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। सर बुखारी की 58-25 खोल के दिखाओ औरतों की कितनी इज्जत है। नहीं, वो मारपीट है, मुझे पता वो है। पता वहाँ कर पर दिया था। दिखा दूंगा इनको, हाँ वो भी जी। दिखा दूंगा। अरे रेप से बड़ा क्या होगा। लेकिन मैं तो ये नहीं पूछना नहीं चाह नहीं रहा हूँ, अगर इस्लामी, सुनिए वेट, जैसे कि हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हम तो इस्लामिक कानून चाहते हैं, शरियाई हुकूमत चाहते हैं। अगर शरियाई हुकूमत आ गई तो महिलाओं नहीं, को नहीं, उनके साथ हुए रेप की भी इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर वो महिला, एक और मजे की चीज, अगर वो महिला ये साबित नहीं कर पाई 4 गवाह देकर के कि मेरा रेप हुआ, लेकिन उसने ये एडमिट कर लिया कि हम्म, इस आदमी ने मेरा रेप किया है, तो उसकी तो कन्फेशन हो गई ना कि मेरा रेप हुआ है, होगी ना बहन? हम्म, कन्फेशन हो गई कि उसका रेप हुआ, पर उस आदमी ने कन्फेस नहीं किया कि मैंने किया, तो उसको सजा नहीं मिलेगी आदमी को। और वो जो 4 गवाह है नहीं, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन उस महिला को कन्फेस करने के जुर्म में वही सजा मिलेगी जो एक जानिकार औरत को मिलती है, उसको जिना की सजा मिलेगी उस औरत को। बजाओ ताली। मतलब कि रेप के साथ वो सजा भी वही भुगतते हैं और अगर अगर आपको वो ऐसा लगता है साबित कि ना ऐसा कर नहीं पाए। होता है, आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं, ऐसा कहां होगा, तो मैं आपको एक ताजा एग्जांपल दिखा देता हूं जो ईरान में हुआ है। ईरान में एक महिला के साथ रेप हुआ, जब वो कानूनी से इंसाफ मांगने गई, उससे वही 4 मुसलमान मेल गवाह मांगे गए, वो नहीं दे पाई, जज ने उठा करके उसको जेल में डलवा दिया, महिला को। और जब वो 14 जेल में साल वाली गई, लड़की तो थी। जेल के जो सैनिक थे, सुने, जेल के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने उसका रेप किया। जब उन्होंने उसका रेप किया, वो फिर से अदालत में गई, तो कहा कि फिर से इन्होंने मेरा रेप किया, फिर गवाह नहीं मिले, वीडियो फुटेज थी, लेकिन कानून ने मानी नहीं, क्योंकि वो अलाउ नहीं है इस्लाम में। क्योंकि अलाउ नहीं है। फिर से, अब सुनिए, फिर से उसका रेप हुआ, वो फिर से कानून में, इस बार अदालत ने उसको हैंग टू बी डेथ का पनिशमेंट सुना दिया, उसको भरे चौराहे पर उस महिला को ईरान में फांसी दी गई। आम ये के है आम गुटलियों के भी दाम। आपका इस्लाम। यार क्या सर हदीस दिखाइए इसे इन्हें, वो वाली बुखारी की, वो मैंने कौन सी बताई थी अभी, 58-25। अरे भाई महिलाओं वाली ना, उससे और नहीं सुना जाएगा भैया। बिल्कुल मुझे पता है, वही वाली मैं हरे इसलिए तो वाली मेरे आपको साथ में हरे वाली। अब्दुल्ला साहब चैटिंग जिहाद करने जुड़े हैं। अब्दुल्ला बिन उस्मान कहते हैं समीर इज जस्ट जोक एंड यू आर जस्ट अ इडियट एंड यू आर जस्ट अ एरोगेंट, यू आर जस्ट अ माकिरीन, जस्ट लाइक अरे ये अकॉर्डिंग टू अल्लाह। हाउ इज योर अल्लाह ये इज रेप का मक्कार, यू आर जितेंद्र जी वेट, हाउ इज अल्लाह इज मक्कार, अब्दुल्ला बिन उस्मान सेम लाइक you are the makkar, the makirin, the deceiver, because your Allah used to say in Quran wa makrahu wa makr Allah, वो मक्कारी कर रहे थे, मैं भी मक्कारी कर रहा था, अल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। So your Allah is a makkar, your Allah is a deceiver, and you are the son of that deceiver. Abdullah bin Usman, come and join my live stream and show guts, debate with me. You कबूतर, come सर ये and debate सब with me. रेप करने वाले हैं सरिया कानून में। Exactly, they are the real follower of their prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are the real follower of him. ये लोग चाहते हैं सरिया लाएं और उसके बाद औरतों का रेप करें, गवाही तो कोई देगा नहीं। 4 बीवियां, 40 लौंडियां, उसके अलावा रेप। अरे इन बहनों के लिए हम लोग हैं ना। माओ बहनों के साथ यही वाला काम करना जिसकी इजाजत कुरान देता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जिना के लिए तो मना है और बहुत बड़ी सजा भी है, पर मेरी बहन, और ये जो मेरी आप प्यारी लौंडी बहन, बात कर रहे हैं, हाँ मेरी बहन, मैं बता रहा हूँ आपको, जिना वो मना है जो साबित हो, जो साबित हो। और साबित होगा कैसे? 4 मेल आई विटनेस हु कैन ग्राफिकली डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सीन एक्चुअली इन डिटेल्स। अब अगर ऐसे 4 लोग होंगे ही नहीं तो जिना साबित नहीं होगा। नहीं वो चीज अभी वो चीज समझ गई मैं ये कह रही हूँ कि जो आप लौंडी का जिक्र कर रहे हैं, तो मतलब इफ अगर मतलब था उनके साथ, मतलब लौंडी जो उनके साथ ये चीज अगर कर रहे हैं तो वो निकाह में तो नहीं है ना, नहीं तो उनके ये साथ तो नहीं, गलत ही हुआ ना। नहीं तो उनके साथ तो बिना निकाह के अलाउ है, तो आप उसको अल्लाह मान मियां ने सकते अलाउ हैं। कर दिया। लेकिन इस्लाम जो है उसको रेप नहीं मानता। इस्लाम डजंट कंसीडर दैट एज अ रेप, वो हलाल है। और बल्कि ऐसा करने वालों को इस्लाम कहता है कि ये मोमिनून की पहचान है, ये मोमिन है लोग जो ऐसा करते हैं। और यही यानी कि लोग लौंडिया जरूरी है। यही लोग फला पाने वाले हैं, यही लोग जन्नत जाने वाले हैं जो ऐसा करते हैं। और क्लियर सिस्टम।